A very good morning to you all. In this class, we will continue our same chapter, that is chapter 1, The Fun They Had, and we will start from page 8. So, Margie and Tommy were arguing about past schools. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. हाँ, उनके पास एक टीचर थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर. रेगुलर मतलब सामान्य प्रकार के टीचर नहीं थे. किस तरीके थे वह? एक मैन होते थे या फिर वह एक आदमी होते थे. अ मैन. उसने सरप्राइज होकर पूछा मार्गी ने, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक मनुष्य या एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys, girls, and gave them होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. बिल्कुल वह लड़के और लड़कियों से बस बातें करते थे, मतलब ज्ञान की. एंड ही गेव देम नॉलेज एंड उन्हें ही गेव देम होमवर्क ऑल्सो एंड ही आस्क देम क्वेश्चंस ऑल्सो. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. एक आदमी इतना चतुर नहीं हो सकता है. श्योर ही इज़. निश्चित रूप से वह होता है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो वॉट टॉमी सेड कि मेरे फादर से जितना मेरे फादर को पता है उतना ही मेरे आज के जो टीचर हैं उन्हें पता है. मतलब दोनों को इक्वल जो नॉलेज है उनके पास वो क्या है, एकदम. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. मैं निश्चय रूप से ये जानता हूँ कि उन्हें लगभग उतना ही, उससे कहीं ज़्यादा ही आता होगा. आई बेटचा. यहाँ पे साइड में नॉर्मल राइट हैंड साइड में देखिए आई बेटचा का लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है आई बेट यू की. दैट मीन्स आई एम श्योर कि मेरे जो फादर हैं उन्हें जो कंप्यूटर है उनसे थोड़ा ज़्यादा ही आता होगा. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी वॉज नॉट वेरी मच रेडी टू इस टॉपिक पर वाद विवाद करने के लिए. शी वॉज नॉट रेडी. शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. बस उसने यह कहा कि मैं नहीं चाहूँगी कि एक अपरिचित आदमी, स्ट्रेंज मतलब जिसे मैं जानती नहीं हूँ, आदमी मेरे घर आकर मुझे सिखाए. टीच मी मतलब मुझे कुछ सिखाए. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. स्क्रीम्ड मतलब होता है चिल्लाना. एंड ही शाउटेड विथ लाफ्टर. हंसते हुए उसने कहा, यू डोंट नो मच मार्गी. तुम्हें कुछ नहीं पता है मार्गी. द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस. जो टीचर्स से पहले कि वो हाउस में नहीं रहते थे. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, ऑल द किड्स वेंट देयर. उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सारे बच्चे उनसे पढ़ने जाते थे. एंड ऑल द काइंड्स लर्न द सेम थिंग एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और क्या सारे बच्चे सेम चीज़ ही लर्न करते थे? श्योर इफ़ दे वर एट द सेम एज. श्योर निश्चित रूप से अगर वो सारे एक ही सेम एज ग्रुप को बिलोंग करते हों. But my mother says a teacher has to adjust to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. बट मार्गी सेड, किंतु मेरी माँ तो ऐसे कहती है कि अध्यापक को हर एक जो स्टूडेंट होता है या लड़का या लड़की होते जिन्हें वह पढ़ाते हैं उनके माइंड के अकॉर्डिंग उन्हें सेट करना पड़ता है. या जैसे हर एक स्टूडेंट अलग होता है तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना पड़ता है, टीच करना पड़ता है. हम जस्ट द सेम काइंड they did not do it that way. Then if you don't like it you don't have to read the book. यह तो उसी तरीके ये ऐसा तब होता है कि जब तुम कोई की चीज़ को पसंद नहीं करते हो, जैसे तुम यू डोंट वांट टू रीड अ बुक तो तुम उसे नहीं पढ़ते हो. इट इज़ जस्ट लाइक दैट. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल. तो वो इन फनी स्कूल्स के बारे में क्या करना जानती थी, पढ़ना चाहती थी. They were not even half finished when Margie's mother called. Margie school. उन्होंने अपना कॉन्वर्सेशन जो बातचीत कर रहे थे वो आधी भी फिनिश नहीं की थी. इतनी ही देर में मार्गी की जो मदर थी उन्होंने शी कॉल्ड हर, मार्गी गेट रेडी फॉर द स्कूल. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा. तो उसने कहा नहीं मम्मा अभी थोड़ी देर रुकिए. Now said Mrs. Jones, and it probably time for Tommy too. तो जो जॉन्स थी मिसेस जॉन्स उन्होंने कहा नहीं अभी, और ये शायद टॉमी का भी स्कूल जाने का टाइम हो गया है. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड. मार्गी सेड टू टॉमी,
कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो उसने कहा क्या मैं ये बुक तुम्हारे साथ थोड़ी देर स्कूल के आफ्टर स्कूल के बाद और थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। मे बी मतलब शायद। ही सेड नॉन जेंटली। नॉन जेंटली का मतलब होता है अपने जो बिल्कुल मतलब कंधे उचकाते हैं हम या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। ही वॉकड अवे विस्लिंग। विस्लिंग मतलब सीटी बजाते हुए। ही वॉकड अवे द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। बीनीथ मतलब नीचे, टग मतलब टांकना, आर्म अंडर मतलब उसने जो बुक थी उसको अंडर अपने अंडर आर्म्स में उसको दबा दिया बुक को। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम। मार्गी कहाँ चली गई? स्कूल रूम में। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके जो बेडरूम था उसके पास ही उसका जो स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। जो मैकेनिकल टीचर थे ही वॉज वेटिंग फॉर हर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। बस मतलब जो वीकडेज थे उसमें सैटरडे और संडे को छोड़कर उनकी जो क्लासेस थी वो सेम टाइम पर होती थी। बिकॉज हर मदर said लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। जो उसकी मदर थी मार्गी की, वही कहती है कि अगर जो छोटी बच्चियाँ जो होती हैं अगर वह नियमित जो रेगुलर टाइम है उस पर पढ़े तो उन्हें और भी अच्छा ज़्यादा लर्न होता है, वो और भी अच्छा सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप। ये लिट मतलब लाइट की सेकेंड फॉर्म है। जो जैसे ही वो एंटर हुई जो बड़ी सी स्क्रीन थी उस पर क्या हुआ? प्रकाशित हुई वह। एंड कह रहा एंड इट सेड उसमें आवाज़ आई टुडेज अर्थमेटिक यानी मैथ्स का लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज भिन्नों को फ्रैक्शन को जोड़ने का हम एक्सरसाइज करेंगे। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। उसने क्या कहा? प्लीज़ इंसर्ट करिए कल का होमवर्क जो प्रॉपर स्लॉट गिवन है उसमें। मार्गी डिड सो विद अ साय। साय मतलब होता है आ भरना। उसने मतलब बहुत ही ज़्यादा निराश होकर वो अपना होमवर्क उस स्लॉट में डाला। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड वैन हर ग्रैंड फादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो जो पुराने पास स्कूल थी जहाँ पर उनके ग्रैंडफादर पढ़ते थे उनके बारे में सोच रही थी। जब उनके जो ग्रैंडफादर थे दादाजी वो एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। और सारे जो बच्चे थे हंसते खेलते हुए कहाँ आते थे? स्कूल यार्ड में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। जिस तरीके से आज आप लोग बैठते हो उस तरीके से बैठते थे। शी वॉज थिंकिंग दिस गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। स्कूल से घर साथ में जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो बहुत सारी चीज़ें साथ में सीखते थे और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी दे हेल्प ईच अदर एंड टॉक अबाउट इट। कोई भी प्रॉब्लम होती थी उसके बारे में बात करते थे। एंड द टीचर वर पीपल। और जो टीचर थे वो क्या थे? एक पीपल थे, मनुष्य थे। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। वहाँ पर मैकेनिकल टीचर क्या कर रहे थे? स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे थे। फ्लैश मतलब होता है प्रकाशित हो रहे थे। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4 तो उन्होंने वो अपना चालू किया उन्होंने कि हम इस तरीके से अब क्या जोड़ेंगे? फ्रैक्शन जोड़ेंगे 1/2 और 1/4 को। मार्गी was thinking about how the kids must have learned it in the old days। मार्गी ये सोच रही थी कि किड्स कैसे इसको लर्न करते थे, कितना लर्न इंजॉय करते थे प्रीवियस डेज में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन दे हैड एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट जो भी सारा फन वो लोग करते थे उस टाइम पे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल ईच एंड एवरी थिंग। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर। आई एम शेयरिंग यू द PDF. You have to complete the question answer within 2 days. Thank you.